एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ में जी इंस्पेक्टर की नई वैकेंसियों का ऐलान हुआ है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हम उसमें अप्लाई करेंगे। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट वो मैंने आपके लिए खोली हुई है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ही इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आई है, ये उसका जी केस नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जी ये इसका केस है जिसमें जो क्लोजिंग डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। 7/4/2025 इस पे क्लोजिंग डेट है। इंस्पेक्टर की ये वैकेंसीज है। BPS 16 यानी कि 16वें स्केल की ये वैकेंसीज होगी। फिर परमानेंट ये जॉब होगी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में है जी, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस में। अच्छा इसमें मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा। केस नंबर ये 21 है। ये देखिए जिसमें इनके केस नंबर 21 की ये वैकेंसीज होगी। इंस्पेक्टर BPS 16 की है जी, किसमें जी फिर परमानेंट ये वैकेंसी है वो भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में है। अच्छा इसको थोड़ा सा इनके जूम आउट करके इसकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह वो मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसमें जो आपकी इनको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद से यानी कि आपका जो फिजिकल फिटनेस वगैरह वो होगी। मिनिमम जो हाइट होगी आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए और 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जी वेट की बात करें, मेल हजरात के लिए 106 होना चाहिए और 148 यानी केजी होना चाहिए। फीमेल के लिए 45 केजी है, 92 LBS होना चाहिए। मिनिमम यानी कि उसमें चेस्ट मेजरमेंट फॉर द मेल है जी 32 यानी कि 33.5 से 34.5 होनी चाहिए और 63 एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। इसके साथ एज लिमिट की बात करें तो यानी कि 20 साल से लेकर 28 साल तक यानी कि एज की लिमिट होगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 20 साल से लेकर 28 साल की इसकी एज लिमिट होगी। अच्छा मुकम्मल सारी तफसीलात क्या होगी, अप्लाई कैसे करना है, इसका बाकायदा से यानी कि जो चलान फार्म है वो भी मैंने आपके लिए डाउनलोड कर लिया है। इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा, स्टेप बाय स्टेप इस पर सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपनी पुट करनी होगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी मुकम्मल सारी मालूमात दूंगा। अप्लाई करने का तरीकाकार भी बता दूंगा, इश्तिहार की मुकम्मल डिटेल भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे यानी कि चल रही है वो आपको दिखाता चलूँ। तो ये बैंक ऑफ पंजाब में नई वैकेंसीज़ हैं, उसके साथ साथ ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसीज है। उसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में वैकेंसीज है, एक्साइज एंड टैक्सेशन में वैकेंसीज हैं। बेतहाशा हमारे चैनल पे वैकेंसीज ही वैकेंसीज मिलेगी। जैसे जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको नौकरियां ही नौकरियां मिलेंगी। हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वो वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा। आप व्हाट्सअप पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ यानी अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब कोई भी आपका सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी इसकी डिटेल इसकी तफसीलात चेक कर लेते हैं। दोबारा से वापस इसके एडवर्टाइजमेंट पे ही जाते हैं तो इसको थोड़ा सा मजीद फिर जूम इन कर लेते हैं। अच्छा जी इस पर आपको दिखाते चलो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। यहाँ पर होगा जी उसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि जो 5 ईयर यानी कि जनरल रिलैक्सेशन होगा एज में। उसके बाद जी नंबर ऑफ द वैकेंसीज यानी कि 14 है जी, यानी कि 41 वैकेंसीज हैं टोटल। यानी कि डोमिसाइल यानी कि कोटा यानी मेरिट की बात करें तो 3 है। उसके बाद पंजाब की ये 20 हैं। उसके बाद है जी ओपन मेरिट 18 होगा। वुमेन कोटा इसमें जी यानी कि वो भी अलग से बता दिया गया। उसके बाद मिनॉरिटीज़ का भी है, नॉन मुस्लिम कोटास भी है 1 होगा। सिंध रूरल के से भी अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद सिंध अर्बन वाले भी अप्लाई यानी कि ओवरऑल द पाकिस्तान आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी यानी कि मुकम्मल अप्लाई करने का तरीकाकार इसकी बाकायदा से जो केस नंबर है वो भी आपको बता दिया कि इसमें इनके मुकम्मल और ओवरऑल द पाकिस्तान यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इस पर जो इसका जो चलान फार्म है, लेकिन आपने सारे इश्तहार तक चलान फार्म तक इसके यानी कि अप्लाई करने तक पहुँचना कैसे, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएं। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आके हम यहाँ पे लिख देंगे जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि यानी कि मैं ऑलरेडी इस पर सर्च किया हुआ है। ये उसका जो ऑफिशियल लिंक है इसको आपने देख लेना। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का यानी कि लिंक होगा। इसको आपने क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ मैं आपको दिखाता चलूँ बिल्कुल ऐसे हमारे सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसके सामने जो यानी कि जो लेटेस्ट वाली यानी कि 14 मार्च 2025 वाली यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होगी है जो कंसोलिडेटेड है उसको हम खोल लेंगे। जैसे इसको खोलेंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे तीन चीज़ों ने यानी कि मेंशन कर दी। मैं आपको दिखाता चलो तीन चीज़ों ने यहाँ पे यानी कि हाईलाइट कर दी। सबसे पहले क्या है जिसमें यानी कि आपकी एडवर्टाइजमेंट, अगर तो आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी तो एडवर्टाइजमेंट है। चलान फार्म डाउनलोड करना तो वो चलान फार्म यानी कि यहाँ से इसका डाउनलोड होगा। इसके साथ साथ अगर आपने ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना तो ऑनलाइन इस पर अप्लाई हो जाएगा। चलान फार्म भी मैंने आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये उसका मैं दिखाता चाहूँ, ये इसका चलान फार्म है, फिल करना आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। ना समझे आपने मैसेज करके हमसे पूछना, हमको मुकम्मल इसमें गाइड करेंगे। अच्छा इसके साथ इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का ये तरीकाकार होगा। आपने क्या करना होगा कि बिल्कुल जैसे हमने इसकी वेबसाइट खोली हुई है तो आपने इस पर क्या करना होगा कि यानी क्लिक हियर ऑनलाइन अप्लाई पे करेंगे तो आप इसकी इस वाली वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। अच्छा जी सेलेक्ट जॉब यानी कि सबसे पहले आपने जॉब सेलेक्ट करनी। यहाँ पे बेतहाजा यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो भी वैकेंसी चल रही सारी की सारी यहाँ पे वैकेंसी चल रही, जिसमें लेडीज मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी है। उसके बाद इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो कि हमने इसका केस नंबर याद रखना है 21
यानी कि जो केस नंबर यहाँ पे था ये देखिए जो उसकी बिल्कुल यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से मतलब यानी कि ये देखिए उसकी एडवर्टाइजमेंट खुल गया कि अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे। अच्छा जी, CNIC नंबर दे देना अपने इस वाली जगह पे। उसके बाद ये डेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि फीडबैक। अच्छा मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, इसकी बकायदा से यानी कि इसके एडवर्टाइजमेंट पे जाता हूँ, सबसे नीचे आप आ जाएँ, जिसको सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि फिर इस पर जाकर दोबारा से अप्लाई करने का तरीकाकार आपको बताता हूँ। ये देखिए जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी इसको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, इंस्ट्रक्शन को आपने एक दफ़ा से पढ़ लेना है। MCQs बेस यानी कि आपका टेस्ट होगा, जस्ट MCQs बेस यानी एक पेपर का टेस्ट होगा MCQs का, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्होंने ग्रेड यानी कि यहाँ पे सारे ग्रेड्स भी उन्होंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो यानी कि ग्रेड 16 वाले होंगे या ग्रेड 17 वाले होंगे वो 300 है, जो ग्रेड 18 वाले हैं वो 750 और 19 वाले यानी कि 1200 और 20 वाले इसमें अबव या मोर देन इसमें कह सकते हैं कि 15 यानी कि 1500 रुपये जो इसकी जो फीस होगी एप्लीकेशन फ़ीस वो देंगे। लेकिन जो ग्रेड 17 वाले या ग्रेड 17 16 वाले जिन पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी फ़ीस देंगे, उन्होंने देनी होगी जनाब अली 300 रुपये फ़ीस जमा करवानी होगी, बहुत ही कम फीस है। अच्छा ये आपने पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़्यादा अप्लाई करना है, इसको इसकी जो यानी कि ये वाली इंस्ट्रक्शन है इसको एक दफ़ा आपने खुद से भी पढ़ना है ताकि उसकी मुकम्मल आपको इसकी पता होना चाहिए। ये नीचे वो भी बता दिया कि सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, बैंक स्क्रॉल होने चाहिए और नॉट एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। मज़ीद इस पर अप्लाई करने पे चले जाते हैं तो अप्लाई करने के साथ साथ आपने यानी कि अपने फ़ीस डिपॉजिट स्लिप यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद जी नेम ऑफ़ द बैंक, किस बैंक में फ़ीस जमा करवाई, ब्रांच कोड बताइएगा, बैंक लोकेशन है, सारी की सारी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन नीचे दिखाई इंस्ट्रक्शन में आपको सारी की सारी मालूमात मिल जाएगी, ठीक है जी। इशू डेट डोमिसाइल लिखिए, इसके साथ यानी कि कौन सी फ़ीस है, फ़ीस भी आपने सेलेक्ट करनी है कि जी मेरी फ़लाँ इसमें फ़ीस है, ठीक है जी। यानी कि जैसा कि यहाँ पे 300 ये देखें ऐसे करेंगे तो यानी कि इसके बाद आपको यानी कि जो होगी वो यानी कि आ जाएगा जी बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के साथ जैसे अपने नीचे फीस होगी वो उस पर क्लिक कर देनी है, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद डोमिसाइल वगैरह लिखे, जेंडर लिखिए, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं आपको दिखाता चलो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। नीचे कैप्चा है, कैप्चा को हमने फिल करना होगा इस वाली जगह पे। इसको प्रोसेस स्टेप टू में क्या आ जाएगा, स्टेप 2 में सिर्फ हमारे जाके यानी क्वालिफिकेशन जो यानी कि होगी हमारे जो यानी कि अकेडमिक सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे उनसे मतलब यानी कि पूछा जाएगा, तो वो नॉर्मली जिस तरह हम आम वेबसाइट पर फिल करते हैं वैसे ही फिल करने के साथ हम साथ ही इसको सबमिट करें तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये ग्रेड 17 के इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी सी जी पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी में। तो अच्छा इसके साथ इस तरह के मज़ीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।